क्या संदेश देना चाहते हैं जो अभी अभी नए तैयारी में नया आ रहा है, एक बार आप बेसिक तैयारी कर लें। और आपसे हॉबी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया का क्या कंट्रीब्यूशन संदेश देना चाहते हैं जो अभी अभी नए तैयारी यूपीपीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है और एक भैया जो है इंटरव्यू देकर गया है। चलिए इनसे बात करते हैं, इनका इंटरव्यू कैसा रहा। भैया कैसा रहा आपका इंटरव्यू? बहुत अच्छा रहा भैया। और भैया आपका नाम? मेरा नाम बलराम है। कौन सा अटेम्प्ट है भैया आपका? मेरा 6 अटेम्प्ट है और इंटरव्यू पहला है। इंटरव्यू पहला है। आपका मीडियम? मेरा हिंदी माध्यम था। आपके मतलब जब गए हैं तो सबसे पहला प्रश्न कौन था? सबसे पहला प्रश्न तो उन्होंने किया है कि आप कोई सुविधा तो नहीं हुई, आप आसान महसूस कर रहे हैं, कोई दिक्कत हो आप पानी वगैरह पी सकते हैं। मतलब बहुत अच्छे से बात कर रहे थे वो लोग। और मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन जिसको आपने बता नहीं पाए हो? वैसे तो उन्होंने सारे मतलब मेरे फील्ड से प्रश्न किए, जो कि मैं भूगोल में पढ़ाता हूँ, तो अधिकतम प्रश्न उनके भूगोल से ही थे, तो लगभग मैंने उनको बता लिया। आपका बैकग्राउंड भैया? मेरा बैकग्राउंड अगर बात करें तो मैंने पीजी भूगोल से किया है, तो मैं पढ़ा भी रहा हूँ जब प्रवक्ता भूगोल, तो अधिकतम प्रश्न उनके मेरे भूगोल विषय से थे और कुछ करंट अफेयर से उन्होंने प्रश्न पूछे थे। भैया आपके लगातार 6 अटेम्प्ट दिए, इतने असफलता हुआ, फिर डिमोटिवेशन भी होता था, तो इसको खुद को मोटिवेट कैसे करते थे? भैया देखो, प्रयास से ही रहता है कि जितना आप आशा रखेंगे, प्रयास करते रहेंगे तो दिक्कत नहीं रहेगा। और क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ तो बहुत ज्यादा समस्या नहीं रही। पेपर 6 और पेपर 5 और पेपर 6 के लिए क्या स्ट्रेटजी था आपका? भैया मैंने इसके लिए ऑलरेडी नोट्स बनाए थे, मेरे खुद के नोट्स थे, उन्हीं को रिवीजन करके प्रैक्टिस करता था। और सोशल मीडिया का क्या कंट्रीब्यूशन आपका तैयारी में? भैया मैं तो जहाँ तक हो सका सोशल मीडिया से बचाऊं, क्योंकि मुझे लगता है सोशल मीडिया से कई बार डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो मैं तो उसे बचाओ गया। मतलब यूज नहीं किया है? नहीं, सोशल मीडिया नहीं, ऐसा उसे आप एआई तकनीक के रूप में कह सकते हैं, तो उन्होंने ChatGPT बहुत यूज किया। मुझे लगता है इसको पढ़ना है, कोई अगर चीज नहीं आ रही, चाहे हम ओपन एआई या ChatGPT, आप उसे प्रयोग कर सकते हैं, अच्छी चीज है। करंट अफेयर का प्रिपरेशन कैसे किया था? करंट अफेयर्स के लिए भैया मैंने क्रॉनिकल मैगजीन और डेली न्यूज़पेपर को फॉलो किया था, आप उसे कर सकते हैं। और आपका पहले से जैसे आप टीचर हैं, हाँ, और आपका फैमिली का क्या कंट्रीब्यूशन है आपके तैयारी में? भैया बिल्कुल यार, बिना फैमिली के सपोर्ट के तो हो ही नहीं पाता है, चाहे माता पिता हो या भाई लोग हो, दोस्त लोग हो या वाइफ हो, सब लोगों को सपोर्ट रहा तभी यहाँ तक पहुंचे। सबसे ज्यादा मतलब किनका कंट्रीब्यूशन आपके तैयारी में? तैयारी में अगर बात करूँ तो मेरे मित्र हैं, एक अजय भाई, नायब तहसीलदार वर्तमान में, उन्होंने लेखन शैली में बहुत मेरी मदद की है, और इंटरव्यू पर्सनली उन्होंने मेहनत मेरी तैयारी कराई, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर एक व्यक्ति की तैयारी में मदद करने तो उनका बाकी सपोर्ट सिस्टम में बहुत लोगों की मदद रही है। अगर जो नए एस्पिरेंट है जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, या बीए फर्स्ट ईयर में है, या ग्रेजुएशन पास कर गए हैं, तो उनके लिए आप क्या स्ट्रेटजी देना चाहेंगे? अब ये पहला तो यही है कि अगर उनको आना है पीसीएस में, तो प्रयास है कि बैक ईयर के एक बार पेपर जरूर देख लें, प्रीलिम्स और मेंस एक साथ लेके चलें, ज्यादा आपका अच्छा होगा। और नोट्स मेंस के बनाने, प्रीलिम्स के आप अगर शॉर्ट बनाते चलेगा, नहीं भी बनाएंगे तब भी बेहतर है, लेकिन मेंस के नोट्स अपने संक्षिप्त बना पाए और वैसे ही बनाए जितने कि आप रिवीजन कर पाए। वर्तमान में आपको जब आप मुख्य परीक्षा लिखने जा रहे हैं तो बायोमेट्रिक हो रहा है, तो आपको समय ज्यादा मिलता नहीं, 1 घंटा मुश्किल से मिलेगा, तो नोट्स आपके ऐसे रहे लास्ट के लिए जो आपको 1 घंटे के अंदर रिवीजन कर ले। नोट्स जरूर बनाएं और बैक ईयर के पेपर जरूर देख लें, सिलेबस के अनुसार ही पढ़े, ज्यादा बेहतर है। और मतलब आईआर से कोई क्वेश्चन था जो मतलब आपको याद हो? मुझे आईआर से अगर बात करें तो ऐसा डायरेक्ट तो नहीं था, लेकिन एक प्रश्न था यूएन से रिलेटेड, यूनाइटेड नेशंस में कितने मेंबर होते हैं, ऐसा एक प्रश्न उन्होंने पूछा। कोई ट्रेंडिंग टॉपिक से? ट्रेंडिंग की बात करूँ तो एआई समिट अभी चल रहा है, इससे कोई क्वेश्चन? नहीं भैया, मुझसे एआई से नहीं पूछा था। उसके अलावा बजट वाला एक प्रश्न आया था, यूपी एग्रीज योजना के बारे में पूछ लिया उन्होंने कि क्या है, इसके बारे में कुछ बताना है, उसी से रिलेटेड उन्होंने मैप भी पूछ लिया कि भाई बुंदेलखंड, जब मैंने बात की पूर्वांचल की बात की, तो बुंदेलखंड और पूर्वांचल को मैप पर दिखाने के लिए उन्होंने बातें पूछ ली। और बताइए मतलब अब नए बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो अभी अभी नए तैयारी में आ रहे हैं, उनको क्या स्ट्रेटजी आप बताएंगे? स्ट्रेटजी तो भैया सिंपल सी वही है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि भाई जो भी नया आ रहा है, एक बार आप बेसिक तैयारी कर लें, बैक ईयर पेपर को जरूर देख लें, आपके लिए मार्गदर्शक होगा। और क्या पढ़ना, उसके लिए सिलेबस आपके लिए मार्गदर्शक से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता है। अब और उसके साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। करंट अफेयर्स क्रॉनिकल मैगजीन वगैरह आप देख सकते हैं और लास्ट तक आपके मुख्य परीक्षा के नोट्स भी रेडी होने चाहिए, क्योंकि आपको समय मिलता नहीं। और आपसे हॉबी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया? हाँ नहीं भैया, मुझसे हॉबी से रिलेटेड एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया, कोई ऐसा प्रश्न नहीं था। चलिए थैंक यू, मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।